अब गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस जो हैं आपके, तो आप लिखोगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम। देखो सबसे इंपॉर्टेंट में, अब आप इंपॉर्टेंट समझो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहला है ना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लाइन चार्ज, है ना, याद करना आपको, जैसे ऐसे कहता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लाइन चार्ज। ठीक है, पहला हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लाइन चार्ज। ये क्या है, लाइन चार्ज के बारे में समझ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लाइन चार्ज। लाइन चार्ज कैसे होता है, जिसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है। ठीक है बेटा, लाइन चार्ज में क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, ऐसे लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है। ये है क्या लीनियर चार्ज डेंसिटी, जैसे लेमडा इक्वल टू क्यू बाई एल। क्यू, जैसे मान लेते हैं ना कि ये चार्ज, ये एक लाइन है जिसकी लेंथ एल है। ठीक है, अब इस एल लेंथ के ऊपर जानते हो क्या करना है, पूरे चार्ज को फैला देना है, पूरे चार्ज को फैला देना है। जैसे कि मान लो ये चार्ज है, ये लेंथ है, अब इसके ऊपर एक चार्ज को पूरे, जैसे एक बूंद पानी को फैला करके ऐसे ऐसे आप लगा देना है। यानी कहने का मतलब चार्ज जब पूरे लाइन के ऊपर हो जाता है तो उसे बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज। ठीक है, तो मान लेते हैं चार्ज ऐसे आया, मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज। अभी क्या करेगा, ये इसके दोनों तरफ ऐसे क्या होगा, देखो ये दोनों तरफ ऐसे क्या करेगा, ये ऐसे फैल जाएगा। समझ गए, तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लेमडा से बोलते हैं। समझ गए मेरी बात है? अब इसी के कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है, जैसे एक चार्ज के कारण लेते हो ऐसे इसके कारण लेना है। तो आपको यहाँ एक फिगर ऐसे बनाना है, देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये एक ऐसे लीनियर चार्ज के कारण सिलेंड्रिकल बनता है। ठीक है, वो अपने चारों ओर एक सिलेंडर टाइप बनाएगा, जैसे ये लीनियर चार्ज है ना, ये है ना, देखो ये लेंथ एल है। ठीक है बेटा, और ये चार्ज क्यू इसके ऊपर है, और ये सिलेंडर जो बनाइए क्या है, जैसे एक ट्यूबलाइट है ना, तो ट्यूबलाइट अपने चारों तरफ ये क्या करेगी, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाएगी। तो ये गॉसियन सरफेस है, समझ गए, ये गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस। तो इस गॉसियन सरफेस पर देखो, हर सरफेस पर अब आपको कैसे निकालना है, यहाँ पे ऐसे निकालना है, ये और ऐसे। मान लेते हैं एरिया ले लेते हो, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगी, ई हो जाएगी, है ना, ऐसे हो जाएगी। डीए क्या होगा, उसी डायरेक्शन में डीए भी होगा, पर सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है। ये सिलिंड्रिकल है ना, तो सब तरफ ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? देखिए यहां भी होगा, अब यहां पर एरिया क्या होगी, ऊपर की तरफ होगी, ऐसे एरिया वेक्टर आप ऐसे बोल सकते हो। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां किधर होगी, यहां भी ऐसे ही होगा। एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इधर होगी। तो जहां पे 90 डिग्री है वहां तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, तो फाई बराबर ई ए कॉस 90 हो जाएगा, तो वो तो जीरो हो जाएगा। बस केवल कहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, बड़ा आसान है ये, वैसे समझो बस, जैसे ऐसे जो सर्कुलर सरफेस है ना, उसका कर्व्ड सरफेस है, उसी सरफेस के कारण ही इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई है बेटा ना? बस
बस आपको करना क्या है यहां पे, देखिए पहले एक छोटा सा सरफेस लेते हैं ना, ऐसे छोटा सा सरफेस लेंगे। भाई आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पूरे सरफेस के कारण, है ना, फ्लक्स, पहले फ्लक्स फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, क्योंकि हम लोग क्या ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लाइन चार्ज, किसकी हेल्प से ले रहे हैं, गॉस थ्योरम, गॉस की मदद से। तो पहले आप ये बताओ इसमें से कितना फ्लक्स निकलेगा गॉस द्वारा। मैं आपको बताया हूं, ऐसे कहेंगे बाई गॉस लॉ, इसको समझो, बाई गॉस लॉ फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व्ड सरफेस, फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंडर कह सकते हो, ये सिलेंडर बना है ना, पासिंग थ्रू द सिलेंडर कितना होगा बेटा, कौन बताएगा, है कितना होगा, अरे यार इतना ही होगा, इतना ही तो होगा, उस कर्व सरफेस के अंदर ही तो वो चार्ज है और क्यों है, फैल गया उसके ऊपर, इतना ही होगा। अब एक फ्लक्स निकालो और दोनों बराबर कर दो, काम करो। कौन सी फ्लक्स, कैसे कहेंगे, फ्लक्स पासिंग थ्रू डीए सरफेस एरिया, यहीं से शुरू करते हैं। देखिए फ्लक्स पासिंग थ्रू, देखो बेटा, फ्लक्स पासिंग थ्रू डीए सरफेस एरिया, डीए सरफेस एरिया, कर्व सरफेस में से एक छोटा सा पार्ट ले लिया, डीए सरफेस एरिया, है ना। तो कितना होगा फ्लक्स, फ्लक्स बराबर होता क्या है, फाई ना, तो डी फाई कहिए, और बराबर कितना हो जाएगा, ई इंटू, ये वाला काम जैसे आपने गॉस थ्योरम को प्रूव करने में किया ना, ये सब में लगना है। अब ई और डीए में कितना वो है एंगल, जीरो, तो ई डीए कास जीरो है बेटा, तो डी फाई कितना हो जाएगा, ई इंटू डी हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब आप ऐसे भी बोल सकते हो नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स, हाँ, पासिंग थ्रू होल सरफेस एरिया, क्यों, पासिंग थ्रू होल सरफेस एरिया, बताओ बेटा, तो कितना नेट फ्लक्स होता है, ऐसे सिखाए तो हैं कल, ऐसे करके और ऐसे करके ऐसे बना देना है, बस यही तो कहे ना। ये इसमें किसी को दिक्कत है, अब ये वैल्यू उठा के आप पुट कर दो बस, इसलिए फाई कितना हो जाएगा, ये यहां तक काम सब में करना है चाहे जो हो। अब डीए बाहर कर लो, ये कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा, अरे सॉरी आपको ई बाहर करना है और ये कितना हो जाएगा, डीए, डीए का मतलब कितना होता है बेटा, ई इंटू ए, ए 2 पाई आर, कैसे, एक स्फीयर है ना, अरे वो सिलेंडर है ना, हाँ, सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एल, तो कितना हो जाएगा ये, पाई बराबर ई इंटू 2 पाई आर इंटू इक्वेशन नंबर 2 हो गया। देखो एक फ्लक्स ये, एक फ्लक्स ये, नहीं समझ में आया, 2 पाई आर एल। अब फ्रॉम 1 एंड 2 यहां से क्या कर देंगे, देखो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या कर देंगे बेटा, देखो दोनों बराबर कर दो, E इंटू 2 पाई आर एल और इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी प्रूव करने का आता ही है, तो E बराबर कितना आ गया, Q अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू एल, हो गया, हो गया इतना।
अब बेटा एक बात बताओ, ये तो हो गया फार्मूला, लेकिन Q/L को क्या लिखे थे ऊपर? लेमडा। बोलो। तो E बराबर यहां लिख दे रहा हूं, E इक्वल टू कितना हो जाएगा? लेमडा अपॉन 2πε0r। देख रहे हो ना, ये हो जाएगा नहीं? लेमडा क्या है? लीनियर चार्ज। अच्छा एक चीज और समझो, अब बेटा न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करोगे? नीचे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 1/4πε0। नीचे भी 2 से, ऊपर भी 2 से, 2 λ/r। होगा कि नहीं? न्यूमेरिकल इससे आएगा, जैसे आसान होगा, 9 × 10⁻9 और इंटू 2 λ/r। तो ई किसके इनवर्सली है? बताओ, है कि नहीं? तो अगर ई इसके इनवर्सली है, तो एक बात बताओ, इसमें एक ग्राफ ऐसे बनाया जाता है, ऐसे ई और आर का ग्राफ अगर बनाओ तो कैसे आएगा ये? देखो, हो गया, ठीक है? नीचे नहीं आएगा, हाँ तो गया, ठीक, करो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट चार्ज सीट, इनफाइनाइट चार्ज सीट, ठीक है? देखो ये हो जाएगा इनफाइनाइट चार्ज सीट। कैसे, क्या मतलब इनफाइनाइट चार्ज सीट? बहुत बड़ी सीट जिसका नीचे और ऊपर कुछ भी पता ना हो, उसके कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है गॉस थ्योरम की हेल्प से। तो बेटा जानते हो कैसे करना? एक ऐसे आप देखो सीट बनाओगे और ऐसे ऐसे कर दोगे, ऐसे से इसलिए कर देंगे ना कि ऊपर का पता और नीचे का पता नहीं है, ठीक है? ऐसे आप करके फिर यहां से और फिर यहां से ऐसे ऐसे कर दोगे, हो गया। अब ये कागज के पेज की तरह हो गया, तो दोनों तरफ इसके ऊपर चार्ज होगा। देखो इसके ऊपर दोनों तरफ ऐसे आप प्लस ऐसे डाल लो, माइनस डालो, जो इच्छा हो, लेकिन ये होगा तो दोनों तरफ, है ना? तो इसके कारण गॉसियन सरफेस कैसे बनेगा? देखो मान लेते हैं इसी में से थोड़ा सा ऐसे यहां पर ऐसे बनाते हैं, ऐसे, तो इसके कारण ऐसे गॉसियन सरफेस बनेगा, ऐसे, और इधर भी बनेगा ऐसे और ऐसे, ये गॉसियन सरफेस ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है। उसमें से उतना ऐसे चार्ज बना के वो मान के चलो, है? तो यहां पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एरिया डीए हो जाएगा। क्यों? यहां सेम दोनों तरफ है ना, पेज पेज इसमें दोनों तरफ दिखाया जा रहा है ना, ई और क्या हो जाएगा? एरिया, हाँ डीए हो जाएगा, है ना? तो क्या कहेंगे? सेम वही काम जो पहले आप E × A तक लाते हो ना, वही लाना है आपको। कैसे लाना है? ऐसे देखो, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स, ठीक है, ड्यू टू डीए सरफेस एरिया, डीए सरफेस एरिया। तो कितना हो जाएगा? d5 बराबर, वही काम बेटा करना है, E × DA करना है ना, लेकिन दोनों तरफ है तो यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दो। करते करते आप यहां तक लाओ, d5 बराबर जैसे मैंने बताया नहीं है 2E × A तक, करते करते आप लाएंगे कि कर दूं? कर दूं 2E × A तक, जैसे किए हो, जैसे सब में कर रहे हो ना, यहां तक तो आपको लाना ही पड़ेगा। E × A तक देखो सब जगह लाते हो ना, फाई बराबर, फाई बराबर क्या लाते हो? कहेंगे देन, अभी इसके बीच में स्टेप छूट गया, फाई इक्वल टू E × A, बोलिए, है ना? यहां 2 लगा देंगे, 2 इतना लाओगे,
है ना। लेकिन अब इसकी सरफेस एरिया आपको पता है क्या, इतना बड़ा है, इनफाइनाइट है। अभी छोटे पार्ट की एरिया ली गई। अब कहेंगे बाई गॉस लॉ, क्या हो जाएगा, बाई गॉस लॉ क्या हो जाएगा, देखिए फाई बराबर कितना होता है, फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यही होता है ना। दोनों बराबर कर दो, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 कितना हो जाएगा, 2E इंटू ए बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E कितना हो जाएगा, और क्यू बाई ए को क्या कहेंगे जानते हैं, यहां पे क्यू बाई ए हो गया ये फार्मूला। क्यू बाई ए को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको कहते हैं सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, है ना। तो यहां रख देंगे क्यू बाई एक जगह, तो ई कितना आ गया, बोलो। अब ये क्या करता है ना, ये डिपेंड नहीं करता किसके ऊपर, ध्यान दीजिए, ये डिपेंड नहीं करता है डिस्टेंस पे। देखो इसमें कहीं डिस्टेंस है, तो आप ग्राफ अगर बनाओगे ऐसे आर और ई का, तो क्या आएगा, ऐसे आएगा। ये डिपेंड ही नहीं करता, बोलिए। अच्छा, बीच का स्टेप करना है, यहां पर बीच का स्टेप ऐसे छोड़ नहीं देना है, ठीक है, बीच का स्टेप करना है। नोट कर लीजिए, ये इनफाइनाइट चार्ज शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द टू चार्ज्ड पैरेलल शीट, ठीक है, लिखिए, हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द फील्ड ड्यू टू द टू चार्ज पैरेलल शीट, ठीक है, पैरेलल शीट। इसका क्या मतलब हुआ, इसको समझिए, ये आता है क्वेश्चन बहुत है तुम्हारे। दो सीट कैसे हो सकती हैं आपके, देखिए दो सीट ऐसे हो सकती हैं, मान लो एक सीट ये है, ठीक है, और दूसरी सीट इसके पैरेलल ये है, ठीक है, ऐसे दोनों है, ऐसे हो सकते हैं, है ना। अब दोनों सीट की देखो ऐसे, कोई चार्ज आप दे तो कितना देना चाहते हो इसमें, प्लस सिग्मा, और इसके ऊपर कितना देना चाहते हो, माइनस सिग्मा, ऐसे दे सकते हो। ये क्वेश्चन हो गया, ध्यान दो। तो मान लो इसके ऊपर कितना है, इसके ऊपर कितना है, माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां कहां लेना है, एक तो बिटवीन द प्लेट, यहां ले लो, इसको ए मान लो, आउटसाइड द प्लेट, आउटसाइड द प्लेट 2, ये प्लेट 2 है, प्लेट 1 है, आउटसाइड द प्लेट 2 एंड आउटसाइड द प्लेट 1, 3 जगह। तो पहले आप कैसे क्या कैसे करोगे, बहुत आता है, कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, देखो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, है ना। तो अब बेटे प्लेट मान लो बीच में लेना है, तो अब तुमको समझना, ऐसे फिगर बनाना पड़ेगा। अब ये जरूरी नहीं कि ऐसे ही फिगर आप बनाओ, समझ गए, आप फिगर की जरूरत है, आप ऐसे फिगर बना सकते हो, देखो ऐसे, ये प्लस सिग्मा और ये माइनस, प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, या देखो यहां पर क्या हो जाएगा, यही लेना है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस के कारण दूर, E1 मान लो, है, और माइनस के कारण उसी की तरफ, होगा कि नहीं। तो आप बताओ, अगर कहेंगे EA आएगा तो कितना आएगा, E1 प्लस आएगा कि नहीं आएगा,
तो ये अच्छा E1 कितना आएगा, E1 का मतलब सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, जो अभी पढ़े हो, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये कितना आएगा, E2 कितना आएगा। बस यही बच्चे गलती कर जाते हैं, ऐसे लिख देते हैं माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस लिख देते हैं। ये माइनस नहीं लिखना है, वो तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को नहीं रखना है ना, ये प्लस ही रहेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, यहां 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट कट गया। तो कितना आया, सिग्मा अपान किधर होगा, टूवर्ड्स निगेटिव प्लेट, किस प्लेट की तरफ होगा, बोलो क्यों। अच्छा अगर आप मान लो इसी में कहां लेना चाहते हैं, ये बना लिए हो ना फिगर होगा, अच्छा बनाओ, पहले बनाओ तब बनाओ, दो दो बार बनाने की जरूरत नहीं है। आउटसाइड द प्लेट ए, प्लेट 2, ये 2 माने हो ना इसको, अब यहां लेना है। तो यहां लेने के लिए क्या करना, बार बार आपको फिगर की जरूरत नहीं है, लेकिन इस मान लो बनाते हो तो कैसे बनाओगे, अगर आउटसाइड द प्लेट 2, देखो ये प्लस सिग्मा और ये, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, पहले प्लस के कारण, और यहां क्या होगी, माइनस के कारण। तो अगर दोनों बराबर होंगे तो जीरो नहीं होगा, है? तो आप कहोगे इसलिए EB आउटसाइड है, E1 प्लस कैसे, एक दूसरे में से किसी एक में से माइनस कर लो, अपोजिट है ना, देखिए प्लस के कारण दूर और माइनस के कारण। तो अब बताइए EB कितना हो जाएगा बेटा, सिग्मा अपान और माइनस सिग्मा अपान, अब ये माइनस, ये वाला माइनस नहीं है, हाँ वहां पे है, तो कितना होगा, ये जीरो आ जाएगा। ऐसे ही इसी पे लोगे तो क्या आ जाएगा, नहीं आएगा। बस मैं आपको ये सिखाना क्या चाह रहा था कि अगर एक प्लस एक माइनस है, दोनों प्लस है, दोनों सिग्मा 1 सिग्मा 2 है, कुछ भी हो, साइन नहीं रखना है, और जब भी निकालना है तो ऐसे डायरेक्शन बना बना के निकालना है। जहां भी लेना है वहां दोनों सीट का सिंगल सिंगल पहले डायरेक्शन देख लो, और अगर एक डायरेक्शन में आ रहा है तो ऐड कर लो, अपोजिट आ रहा है तो माइनस कर लो, साइन नहीं रखना है। ये बात दिमाग में सेट कर ले, ये गलत हो जाएगा तुरंत ये, ठीक, नहीं तो ये गलत। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल, इसका मतलब होता है एक हालो स्फीयर, फुटबॉल, मतलब फुटबॉल तो प्लास्टिक का है, वो किसी कंडक्टिंग का हो, कंडक्टर हो जिसके अंदर एयर भरी हो, उसे स्फेरिकल सेल बोलते हैं, हालो स्फीयर। स्फेरिकल सेल का कई नाम हो सकता है, कंडक्टिंग सेल, कंडक्टिंग सेल, इसी को हालो स्फीयर भी बोल सकते हैं, हालो स्फीयर। देखो बेटा क्या करना है, यहां ध्यान दो, आपको जब इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी है ना तो कैसे लेना है, आप ध्यान दीजिए। जैसे ये होता है ना, ये एक स्फेरिकल सेल है, मान लो इसकी रेडियस है r, ये रेडियस है r, देखो ध्यान दो। अब इसको चार्ज अगर दोगे ना, अंदर एयर है, अंदर इसके एयर है, जब आप इसको चार्ज मान लो प्लस क्यू दोगे ना, तो इसके ऊपर प्लस माइनस कुछ भी दे सकते हैं, प्लस से ही कराया जाता है, ये बस माइनस से डायरेक्शन बदल जाती, बस ये मान लो दे दिया, इसके ऊपर फैल गया। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कहां कहां लेना है, ध्यान देना है। पहला नंबर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है आउटसाइड द सेल, यहां पे लेना, इधर देखो, मान लो यहां लेते हैं, यहां पे, तो क्या बोलते हैं ऐसे, ये यहां पे आर हो गया ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं आउटसाइड द सेल, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल।
सेल के कहां लेते हैं, बाहर, यानी आर क्या होगा बेटा, ग्रेटर देन आर, स्मॉल आर उसकी रेडियस से बड़ा होगा, ठीक है ना। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड आता क्या है यहां पे, अगर मैं आपको डेरिवेट करके बता ही दूं तो मान लेते हैं यहां पे एक गॉसियन सरफेस बनाइए, एक गॉसियन सरफेस बनाइए ये, ठीक है, हाँ ये गॉसियन सरफेस है। तो आप यहां क्या करोगे, एक ऐसे वो ले लोगे, है ना, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी ई, और ये डीए हो जाएगा सरफेस एरिया, होगा कि नहीं, होगा ना, स्फीयर के कारण उससे बनेगा जो है। तो अब देखो फिर वही रूल लगाओ, फ्लक्स पासिंग थ्रू डीए सरफेस एरिया, फ्लक्स पासिंग थ्रू डीए सरफेस एरिया, डीए सरफेस एरिया, देख रहे हो ना। तो डी फाई कितना हो जाएगा, ई इंटू डी ए, है ना। तो डी फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, वही काम फिर करना है, ई डी ए कास 0 डिग्री, क्यों, फिर डी फाई बराबर, ये काम तो सब में आपको करना पड़ेगा, ई इंटू डी ए। तो फिर कहोगे नेट फ्लक्स, ऐसे बोलते हो ना, फिर बोलोगे आप नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू होल सरफेस एरिया, थ्रू होल सरफेस एरिया, पूरे से क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे फाई बराबर, ऐसे करते हो ना, ऐसे बोलो, वैल्यू आप रख लो यहां पे, फिर वही काम, फाई इक्वल टू, सेम वही चीज दोबारा करना रहता है, ई इंटू डी ए, ई इंटू डी ए, फिर फाई बराबर क्या आ जाएगा, वही ई इंटू ए आ जाएगा, आएगा, बोलिए, आएगा ना। और ए बराबर कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, नहीं होगा, ए माने सरफेस एरिया भाई। अब कहेंगे बाई गॉस लॉ, बाई गॉस लॉ फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन 2 हो गया, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, देखिए ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई कितना हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया, स्फेरिकल सरफेस के कारण, रूल सब वही लग रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं नया है, बोलो ना कि एट सरफेस, कहां करना है, एट सरफेस, देखिए यहां पे करना है। नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस, सरफेस का मतलब क्या होता है, देखो उसके सरफेस पर, तो स्फीयर के सरफेस पर, यहां तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी कि नहीं, उसी में रख देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही कितना आएगा, क्यू बाई आर स्क्वायर, देख रहे हो ना ये। अच्छा इनसाइड ये ध्यान रखना, अगर कहीं एयर है, खोखली चीजें हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। तो नंबर 3 क्या कहेंगे यहां, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। तो इनसाइड द स्फीयर का मतलब क्या हो गया, आर लेस देन आर, अंदर बेटा, ये देखो ये है ना, ये
अब इसके अंदर कहीं यहां कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लेना, इसके अंदर, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। याद करना है आपको, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे, बना लो, इसको लिख लो।